हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाढ़ की धार तो कमी, लेकिन कमने की रफ्तार काफी धीमी, तबाही बरकरार। कोरोना लगातार बता रहा अपनी उपस्थिति। 2 दिन में लगातार 2 मौत। जुलाई माह में कोरोना वार्ड में 20 की जा चुकी है अब तक जान। वैक्सीनेशन का शहरी मेगा प्लान 25 जुलाई से 31 जुलाई तक दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर परिषद सहित नवगठित सभी शहरी निकायों में होगा वैक्सीनेशन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं पहले बाढ़ की धार की, उसकी मार की। लगातार एक पखवाड़े से अधवारा समूह की नदियां तो कम हो रही है, लेकिन तबाही बरकरार है। यानी पानी की रफ्तार घटने की धीरे धीरे, और अगर पानी घट रहा है तो छोड़ जा रहा है सरांद, गंदगी और तबाही। बाढ़ की धार लगातार एक पखवाड़े से कम तो रही है, लेकिन साथ साथ छोड़ रही है तबाही, सरांद और गंदा पानी। जी हां, एक पखवाड़े में बात करें तो 1 फीट अधवारा समूह की नदियां घटी है। 2020 की तुलना में यह अब 3 फीट नीचे है। किला घाट का यह सीढ़ी बता रहा है कि एक पखवाड़े में लगभग 1 फीट नदी यानी 2 सीढ़ी नीचे उतरा है, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। और जैसे जैसे पानी कम रहा है, वहां सरांद, बदबू और काला पानी बीमारी फैला रहा है। हालांकि सावन और भादो पूरा बाकी है, और ऐसी स्थिति में सतर्कता बहुत जरूरत। यस तूफान के बाद इस बार मई के अंतिम महीने से ही बाढ़ के पानी ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया था, और जून में झमाझम बारिश और नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश ने नदी की चौड़ाई को बढ़ा दिया। बाढ़ की धार को इस कदर बढ़ा दिया कि शहर के आधा दर्जन निचले इलाके में पानी आ गया। लेकिन लगातार राहत की बाट जो रहे लोगों को जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से सरकारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि बाढ़ राहत की राशि उन्हें ही दी जाएगी जो कम से कम 5 से 6 दिन उनके घर में पानी घिरा हो। पीले पानी की दरकार जिन्हें राहत चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी आया और घट गया। दरभंगा शहर में एक भी बाढ़ प्रभावित वार्ड अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के इलाके में कई जगह पानी कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण घोषणा हो गई है। वहां भी राहत की आस में लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल बाढ़ तबाही लेकर आता है, और इस बार पानी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ना और धीरे धीरे घटना, यानी 1 महीने से यही स्थिति है, और इस स्थिति में लोग संघर्ष कर रहे हैं। और शहर से अलग हटकर हम आपको ले चलते हैं कुशेश्वर स्थान। जी हां, चलिए, ये पानी की मार, बाढ़ की धार और कितनी तेज, चोट कितनी, आप इसका अंदाजा लगाइए।
चोट पाने की भी चोट जिससे पैर टूट गया इस बच्चे का, और एम्बुलेंस की जगह खाट बन गया एम्बुलेंस, और यही सहारा। और सफर 1-2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर का, और छाता बन गया छत। ये कुशेश्वर स्थान की कहानी है, ये बिहार की कहानी है, ये भारत की कहानी है, जिसकी आज़ादी का 75वां वर्ष हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर वर्तमान की है, जहां कुशेश्वर स्थान का हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह कटती है जिंदगानी। ये आम आदमी है, राजनीति की नाव पर सवार होकर कोई दिल्ली पहुंच गए तो सांसद बन गए, कोई पटना में विधानसभा में विधायक कहलाने लगे, कोई मनोनीत होकर विधान पार्षद बन गए, लेकिन ये आम जनता इस नाव पर रेंगती रही। ऐसे कट रही है इनकी जिंदगानी। ये है कहानी कुशेश्वर स्थान की। कहाँ से लेके आ रहे हैं? बच्चा को सिसोना से लेकर कुशेश्वर स्थान आया है। पैर टूट गया, बच्चा को पैर टूट गया। क्या हो गया था बच्चा को? गाछ पर से गिर गया है, उसको चोट लगा, जान टूट गया। फिर कहाँ लेके आए? कुशेश्वर स्थान आए हैं दवाई करवाने। कैसे आए? गांव से कैसे आए? कितना देर में आए? कष्ट कर को आए हैं, 10 किलो नाव चला को आए हैं। नदी नाला है, बाढ़ आया है, घर में पानी। कितना देर लगता है आने जाने में? 2.5-3 घंटे एक तरफ। जी हाँ, सुना आपने इस नाविक से। ये डिजिटल इंडिया की तस्वीर है। 10 किलोमीटर का सफर इस पानी में, इस धार में, कितनी चोट और कितनी मार, कितनी पीड़ा। 2 से 2.5 घंटे में नाव को एम्बुलेंस बनाकर ये सफर करते हैं, पीएचसी में इलाज कराते हैं, और अगर इमरजेंसी हालात हो तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। आपने देखा था किस तरह संस्कार के लिए कोठी में उपाय करना पड़ता है, और ये एम्बुलेंस की जब जरूरत हो तो एम्बुलेंस चलेगा कहाँ, नाव को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ता है। ये कुशेश्वर स्थान की कहानी है, ये वर्तमान की कहानी है, ये आज़ाद भारत की कहानी है। नेताओं के दावे और वादे के बीच ये लगातार डिजिटल इंडिया की तस्वीर बता रही है कि हम कितने पीछे हैं। राजनीति की नाव में भले ही बुलेट प्रूफ लग जाए, मोटर लग जाए और वह तेज चली जाए, लेकिन कुशेश्वर स्थान के लोग 10 किलोमीटर सफर तय करने में 2 घंटा बिताते हैं, और ऐसे में सांसों के इस खेल में सांस रुक गया तो फिर वहीं दम तोड़ देते हैं। ये आम जनता है, ये कुशेश्वर स्थान की जनता है, ये वर्तमान की तस्वीर है, ये कुशेश्वर स्थान की तकदीर है। जिले में बाढ़ की स्थिति एवं चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। बाढ़ की स्थिति और राहत कार्य की समीक्षा की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के सभी अंचलाधिकारी को निर्देश किया कि चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य एवं सामुदायिक किचन की सभी पंजी अच्छी तरह से संधारित करें, क्योंकि भविष्य में भुगतान में कोई बाधा न हो। उन्होंने डीपीओ मध्याह्न भोजन को निर्देशित किया कि शिक्षा विभाग, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संकुल केंद्र प्रभारी की टीम बनाकर सभी सामुदायिक रसोई का भ्रमण करवाएं एवं सभी पंजियों को ठीक से संधारण करवाएं। बाढ़ प्रभावित गांवों के लाभुकों की सूची पीएफएमएस पर अद्यतन कर ली जाए, और वैसे प्रभावित गांवों में सर्वेक्षणकर्ता से पुनः सर्वे कराकर लाभुकों का सत्यापन कर लाभुकों के खाते में राशि भेजने का भी जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारी ने बताया कि उनके अंचल के 5 पंचायत पूर्णतः और 6 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित है। कीरतपुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि 3 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित है। गौरा बोराम के अंचलाधिकारी ने बताया कि 3 पंचायत के 4 गांव आंशिक रूप से प्रभावित है। बहादुरपुर द्वारा बताया गया कि यहां पानी घट रहा है। वर्तमान में 21 सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। हनुमान नगर के अंचलाधिकारी ने बताया कि उनके 2 पंचायत पूर्णतः और 3 आंशिक प्रभावित हैं। सिविल सर्जन दरभंगा संजीव कुमार सिन्हा को निर्देशित किया गया कि जिन गांवों से पानी निकल गया है वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाए, साथ ही जहां सामुदायिक किचन चल रहा है वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाए। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, लगातार 2 दिन में 2 मौत, और अगर हम जुलाई की बात करें तो कोरोना बीच बीच में लगातार यह बता रहा है, अपनी उपस्थिति जता रहा है कि वह गया नहीं है। अगर हम 25 दिन की बात करें तो इन 25 दिनों में कोरोना वार्ड में 20 मौतें हुई है, यानी लगभग 1 मौतें प्रतिदिन।
2 दिन में लगातार 2 मौत कोरोना वार्ड में, 3 दिन का ब्रेक, और 3 दिन पहले, अगर हम 4 दिन पहले की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 3 लोगों ने दम तोड़ा था। उसके बाद थोड़ा सुकून, 3 ब्रेक, लेकिन फिर 2 दिन से लगातार 2 मौत। और ऐसा तब जब मात्र 1 दर्जन संक्रमित मरीज ही भर्ती हैं। ऐसी परिस्थिति में 20 मौत यह बताने के लिए काफी है कि कोरोना अपनी उपस्थिति बता रहा है। कोरोना लगातार अपनी उपस्थिति बता रहा है, जता रहा है। जी हां, रविवार के दिन से लेकर सोमवार तक लगातार 20 घंटे में 3 मौत हुई और सनसनी फैल गई। उसके बाद 3 दिन का ब्रेक हुआ, लोगों ने सुकून लिया, राहत की सांस ली कि चलिए कोरोना कम हुआ। लेकिन लगातार फिर शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन में 2 मौत ने फिर बता दिया कि कोरोना गया नहीं है। आमतौर पर जुलाई महीने में 1 दर्जन से 1.5 दर्जन संक्रमित मरीज ही कोरोना वार्ड में भर्ती हैं। 5 मई की स्थिति थी कि यहां 250 मरीज भर्ती थे। ऐसी परिस्थिति में 1 से 1.5 दर्जन मरीज ही भर्ती हैं, लेकिन लगातार इसमें स्वस्थ होने की बजाय मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुलाई में 25 तारीख तक 20 कोरोना संक्रमित ने सिर्फ कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया, यानी प्रतिदिन औसतन लगभग 1 मरीज कोरोना वार्ड में कोरोना की बलि चल रहे हैं। ये वर्तमान की कहानी है, ये कोरोना की स्थिति को बता रहा है। कोरोना गया नहीं है। 6 अगस्त तक अनलॉकडाउन 4 है और ऐसी परिस्थिति में अनलॉकडाउन 4 में संभल कर करके आगे बढ़ना है। बाजार में भीड़ देखने के बाद स्थिति पता चलता है कि कोरोना चला गया है, लेकिन अस्पताल और शमशान में स्थिति देखने से ही पता चलता है कि कोरोना का कहर कितना है, कोरोना की मार कितने हैं। धार भले ही कुंद हो जाए, लेकिन कोरोना का कोहराम कितना है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। जी हां, कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण वैक्सीनेशन अभियान, और शहर पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि जो प्रोग्राम है लगातार रविवार से 31 जुलाई तक शहरीकरण में वैक्सीनेशन का जोर, जिसमें दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर परिषद सहित जो नगर पंचायत इत्यादि बने हैं वहां लगातार अभियान चलाया जाएगा। और बात वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की। कोरोना को परास्त करना है तो वैक्सीनेशन एक प्रमुख हथियार है, और जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 31 जुलाई तक के लिए जो प्रोग्राम बना है उसके तहत शहरी क्षेत्र में लगातार टीकाकरण का कार्यक्रम जोर पकड़ेगा, यानी मेगा प्लान। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 40, बेनीपुर नगर परिषद के 15, बहेड़ी नगर पंचायत के 9, जाले के 7, हायाघाट के 6, बिरौल के 5, घनश्यामपुर नगर पंचायत के 5, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के 5, सिंहवाड़ा नगर पंचायत के 5, भरवाड़ा नगर पंचायत के 5, कमतौल नगर पंचायत के 3 टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। इन केंद्रों पर कोई भी व्यक्ति पहला या दूसरा डोज जो 18 वर्ष से ऊपर का है ले सकता है। सिंहवाड़ा के 4 टीकाकरण केंद्र पर कोवैक्सीन एवं शेष 96 टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड का टीका उपलब्ध रहेगा। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बताया कि वैक्सीनेशन शहरीकरण के लिए 31 जुलाई तक तय किया गया है और इसी के तहत यह प्लान है, यानी कोरोना को हराना है तो सबसे बड़ा हथियार वैक्सीनेशन। और जो शहरीकरण में नए पंचायत और भवन बने हैं उसमें भी इसका कार्यक्रम बनाया गया है। पहले से नगर निगम और बेनीपुर नगर परिषद के अलावा नए नवगठित पंचायतों में जो नगर परिषद का क्षेत्र बनने जा रहा है वहां के लिए कार्यक्रम।
निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया गया। इसी निर्देश के अंतर्गत जुलाई माह का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, एनसीपी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मोहन झा, एलजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा, राजद के महासचिव विष्णु चंद्र पप्पू, जिला अग्निशमन पदाधिकारी रमेश कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मीगण उपस्थित थे। जिला निरीक्षण समिति द्वारा जिले में बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग, बिहार के तहत संचालित बाल गृह, पर्यवेक्षण गृह तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण जिला पदाधिकारी ने किया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाढ़ की धार तो कमी, लेकिन कमने की रफ्तार काफी धीमी, तबाही बरकरार। कोरोना लगातार बता रहा अपनी उपस्थिति, 2 दिन में लगातार 2 मौत। जुलाई माह में कोरोना वार्ड में 20 की जा चुकी है अब तक जान। वैक्सीनेशन का शहरी मेगा प्लान 25 जुलाई से 31 जुलाई तक दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर परिषद सहित नवगठित सभी शहरी निकायों में होगा वैक्सीनेशन। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई है और सूचना मिलते ही कार्यकर्ता दौड़ पड़े। जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने डीएमसीएच जाकर डॉक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जाना। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। यह खबर कार्यकर्ताओं को मिली। कार्यकर्ता डीएमसीएच पहुंचे। हालांकि उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स पर भरोसा जताया। कहा अच्छी व्यवस्था है और इलाज भी बेहतर हो रही। जो पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी है और क्या बातें हुई अधीक्षक साहब? देखिए, अस्पताल अधीक्षक से बातें हुई हैं। 48 घंटे का वो समय लिए हैं। पटना एम्स भेजने की तैयारी उनकी थी, लेकिन अभी माननीय जाप संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जाने की स्थिति में नहीं है। पेन बहुत ज़्यादा है और फीवर लगातार उनके शरीर में आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि डीएमसीएच के डॉक्टर्स पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और 2 महीने से ज़्यादा यहाँ हैं और उन्हीं के भरोसे पे यहाँ पे हैं और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि यहीं से ठीक होकर जाएंगे। लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात है जो किडनी के अंदर जो स्टोन था वो भी बढ़ गया है, तो उसके बेहतर इलाज के लिए लोग सीधे तौर पे मांग करते हैं किसी को दिल्ली में भेजा जाए। मुझे बिहार में आप फिर यहाँ से डीएमसीएच से पीएमसीएच से पटना एम्स ऐसा नहीं करें। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए और हम सरकार से सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि इनके बेहतर इलाज के लिए इनको दिल्ली में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस के वाहन मालिकों को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चाबी सुपुर्द किया और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस के वाहन मालिकों को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चाबी प्रदान की। जिलाधिकारी ने दोनों एम्बुलेंस का मुआयना किया, पिछला गेट खुलवाकर एम्बुलेंस में मरीज के लिए बनाए गए बेड का अवलोकन किया तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा देने का भी निर्देश दिया गया।
सरकार का प्रयास है कि परिवहन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत कोरोना जैसे महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक प्रखंड को इस योजना के तहत 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का भी अवसर प्राप्त हो रहा। प्रशासन प्रत्येक वाहन के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान देती है। शेष राशि के लिए लाभुक को बैंक से ऋण दिलवाने में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो परिवहन विभाग ने योजना प्रारंभ किया है, इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराया जाए और गांव में हर पंचायत में एक एम्बुलेंस इस प्रकार की हो, ताकि लोगों को प्रसव में, कोविड में या कोई अन्य जो भी ज़रूरत है उसको तुरंत लोग प्रयोग में ला सकेंगे और लोगों को रोजगार भी इसके वजह से बढ़े। इसको हम लोग स्वास्थ्य विभाग से भी टैगिंग कर रहे हैं ताकि इन लोगों को नियमित रूप से चलते रहें। और हम लोग की कोशिश है कि आपसे भी हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता रहना चाहिए। 30 आवेदन हम लोगों को आया है, 2 लाख रुपया तक सरकार इसका सब्सिडी देती है और हम लोग बैंक से लोन दिलाने में भी हम लोग फैसिलिटेट कराते हैं। बात करते हैं जो पटरी पर लगातार शिक्षा व्यवस्था उतरी हुई थी। रिजल्ट आया है आईसीएसई बोर्ड का। परीक्षा का परिणाम शनिवार को प्रकाशित हुआ, जिसमें छात्रों ने, मेडोना स्कूल के छात्रों ने बेहतर अंकों से उत्तीर्णता हासिल की। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में मेडोना इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने 100% सफलता हासिल की। समर प्रताप 575 अंक, बालाजी प्रथम 574 अंक, प्रियांशु कुमार 566 अंक, शिव प्रकाश 565 अंक, अभिजीत कुमार 564 अंक, जागृति कुमारी और स्वप्निल सुमन 562 अंक, सुजल कुमार 561 अंक, मेघा झा 560, अभिषेक चौधरी 559, कुसुमाना शकील 558, शिवांगी शेखर 558 और शुभम झा 558। इस तरह से ये सभी बच्चे 1 to 10 में अपना स्थान लाए और मेडोना इंग्लिश स्कूल का नाम भी गौरवान्वित किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर का 6वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर ने सफलतापूर्वक अपने स्थापना के 6 साल पूरे किए। इस अवसर पर कटे केक और बटी मिठाइयां भी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर का 6ठा स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के कल्याण मंत्री तथा लघु जल संसाधन मंत्री युवा सम्राट डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के निर्देशानुसार आज हम 6 पाउंड का केक काट करके बड़ी उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ आज हम अपने पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस दरभंगा में मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमने एक मिसाल कायम किया है कि हमने एक दलित महिला नेत्री अपने पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य और हमारे पार्टी के महिला मोर्चा की जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती राम दुलारी देवी जी के द्वारा आज हम इस केक 6 पाउंड को केक कटवा करके इस कार्यक्रम का हमने विधिवत शुरुआत किया है, उद्घाटन किया है। और हमने संदेश देने का काम दरभंगा जिला में किया है कि हमारी पार्टी, हम पार्टी गरीबों के हित में, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संकल्पित है। और शनिवार की शाम बारिश के बाद आफत बनकर बिजली करंट आया, 2 लोगों की जिंदगी समाप्त हुई। दोनों अलग अलग घटना है। एक घटना आजमनगर के पास की है, जहां पिता की मौत, सामान्य मौत हो गई थी। अर्थी तैयार था, लेकिन बेटे को करंट लग गया और उसने दम तोड़ दिया। आजमनगर में मातम, जहां मातम का डबल अटैक, पिता की अर्थी तैयार थी और बेटे जिसको मुखाग्नि देनी थी उसने भी आखिरी सांस ली। बिजली के करंट ने उसकी जिंदगी ले ली।
घटना घटा, लड़का का पिताजी एक्सपायर कर गए, एम्बुलेंस से लेकर आया, उसको उतारे। उतारने के बाद उस लड़का के वहाँ पर बेहवास हो गया लड़का, उसको साइड किए, रो रहा था वो, चिल्ला करके उसको साइड किए। साइड करने के बाद वो डायरेक्ट लड़का किसी सहारा लेने गया, पोल के पास है, पोल और दोनों में सटा और जैसे उसको करंट मार दिया, पट्टी जो रोड पर गया। पिता का दाह संस्कार का तैयारी चल रहा था। जी हाँ, जो सब समक्ष में रखा हुआ है सब देख लिया जाए। दूसरी घटना दिग्घी पश्चिम के पास की है, आईबी स्मृति अस्पताल के पास की, जहां एक मकान में ग्रिल का काम करने वाले कटरहिया निवासी युवक ने करंट से दम तोड़ दिया। दोनों घटना शनिवार की शाम दर्दनाक घटना, और उसके बाद दिग्घी पश्चिम सड़क पर आक्रोशित परिवार और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई और पुलिस बल को काफी मशक्कत करना पड़ा। लोगों का आरोप था कि घर के लोगों ने लापरवाही बरती, जबकि बगल के अस्पताल ने भी सुध नहीं ली, न ही एम्बुलेंस दिया, और आक्रोशित लोग कटरहिया से सीधे दौड़कर जमा हो रहे। शनिवार की शाम 2 दर्दनाक मौत। पुनः बता दे, आजमनगर में पिता की मौत के बाद बेटे ने दम तोड़ा बिजली करंट से, और बिजली करंट से ही दिग्घी पश्चिम के पास आईबी स्मृति के बगल में ग्रिल का काम कर रहे कटरहिया निवासी एक युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद काफी आक्रोशित हुए लोग। पियाजियो कंपनी के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहन के शोरूम अपूर्वा ट्रेडर्स का भव्य शुभारंभ हुआ। नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। पियाजियो कंपनी के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आपेई सीजी वाहन के शोरूम अपूर्वा ट्रेडर्स का भव्य शुभारंभ नगर विधायक संजय सरावगी एवं बिहार रीजनल हेड सेल्स ओमकार प्रियदर्शी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मब्बी कमतौल रोड में अनवील करेंगे। कमा के 5। ठीक है सर, थैंक यू। लॉन्च किया है। सबसे बड़ी बात है कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं। अनिल जी हम लोग के मित्र है, वही का यह शोरूम है, उनको यह काम मिला है। आज कोई भी दूसरा फोटो ले, डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, प्रदूषण और मेंटेनेंस, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में न डीजल लगना, न पेट्रोल लगना, न मेंटेनेंस है, और दाम भी लगभग धीरे धीरे अब लोगों को पहले डीजल और पेट्रोल व्हीकल था तो सीएनजी की ओर लोग गए, सीएनजी प्रदूषण मुक्त था। अब इलेक्ट्रिक आ गया, लोग इलेक्ट्रिक, तो सब लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना चाहिए। ये कमर्शियल है। ऑटो में जो लोग ऑटो खरीद कर डीजल पेट्रोल का अलग से खर्चा, मेंटेनेंस का अलग से खर्चा, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में डीजल लगना न पेट्रोल लगना, और 120 किलोमीटर जो बताया गया, 110 किलोमीटर 3 घंटा चार्ज होने पर ही चल रहा है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और इसलिए कि जो पॉल्यूशन की बात कही अभी विधायक जी ने, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है, वो सरकार के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि भारत का पैसा डॉलर में जाकर के विदेशों से खरीद करके आ रहा है। दूसरी बात कि आज जो महंगाई है डीजल पेट्रोल की, जो गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट चाहती है, भारत सरकार ने पहल किया है, भारत सरकार ने पहल किया है कि जितनी भी गाड़ियां डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है, अब वो सीएनजी पे चले। सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस भारत में
बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ रही है। नंबर 2 कि जब आप डीजल गाड़ी चलाते हैं तो 1 किलोमीटर में 3.5 रुपये का खर्चा आता है। 1 किलोमीटर डीजल गाड़ी चलाएंगे तो 3.5 रुपये का खर्चा आएगा। सीएनजी गाड़ी में वो खर्चा 1.5 रुपया हो जाता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो गाड़ी आज हम लोग इनोग्रेट कर रहे हैं उसमें 30 पैसे का खर्चा आएगा। तो ये जो लोग चलाएंगे उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इनकम बढ़ेंगे, सोर्स बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। के विषय में तो अभी विधायक जी और हमारे आराम साहब बताए हैं, तो हम लोग एक प्रदूषण मुक्त दरभंगा चाह रहे हैं, और कंपनी इस गाड़ी पे 3 साल की गारंटी कंप्लीट देगी, यानी सर्विस का खर्च 0। कितना रेंज है? एक चार्जिंग में ये गाड़ी 110 किलोमीटर चलेगी। क्या इसका मूल्य पड़ता है और क्या बैंक का गाड़ी का कीमत 2,85,000 है, और फाइनेंस की अच्छी सुविधा है। मोटा मोटी 5% मार्जिन मनी पे हम लोगों के पास ये गाड़ी उपलब्ध है। क्या तुम नाम हो? अनिल कुमार। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बाढ़ की धार तो कमी, लेकिन कमने की रफ्तार काफी धीमी, तबाही बरकरार। कोरोना लगातार बता रहा अपनी उपस्थिति। 2 दिन में लगातार 2 मौत। जुलाई माह में कोरोना वार्ड में 20 की जा चुकी है अब तक जान। वैक्सीनेशन का शहरी मेगा प्लान 25 जुलाई से 31 जुलाई तक दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर परिषद सहित नवगठित सभी शहरी निकायों में होगा वैक्सीनेशन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, और वैक्सीन लग रहा है, अड़ता रखते हैं तो जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।